भुट्टो के कातिल उस वक्त के वकील, सियासतदान और सहूलतकार थे। उम्मीद है कि अब किसी भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा सलूक नहीं किया जाएगा। हमारी 2 नस्लें इंसाफ मांगने के लिए आती रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट को आज तक क्राइम सीन के तौर पर देखा जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी का कारकुनों से खिताब, कहा कि भुट्टो ने मुस्लिम उम्मा को एक करके फैसला किया, जब तक फ़लस्तीन पर जुल्म जारी रहेगा हम आपको तेल नहीं देंगे। फ़लस्तीन में हमारे भाई और बहनों पर जुल्म हो रहा है। हमारे लिए सबसे बड़ा दाग ये होगा इलेक्शन ना कराएं। हम इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कमीशन इसका इनेकाद करेगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कौम प्रस्त समझते हैं तमाम चीज़ें उनकी निगाह से देखी जाएं। बलूचिस्तान की सूरत हाल ऐसी है, सबको मालूम है कौन किस हल्के से जीतेगा। बाप सिर्फ नाम की तब्दीली है, बाकी लोग वही हैं। बाप में भी वही लोग थे जो बाद में इकट्ठे हो गए। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बार काउंसिल के एलामिया के मुताबिक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेरे निगरानी इंतखाबात की शफाफियत पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौक़े फराहम किए जाएँ। शिकायत को दूर किए बगैर महज इंतखाबी टाइम लाइन पर अमल करना इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा सकता है। इससे पहले भी शकूक व शुबहात दूर किए बगैर इंतखाबात के इनेकाद से कीमती वसाइल और मुल्क का नुकसान हुआ था। बानी पीटीआई ने फर्द जुर्म समेत साइफर केस की अब तक कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में साइफर केस की कार्रवाई कलअदम करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 23 नवंबर से अब तक की ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई गैर कानूनी और इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। ट्रायल कोर्ट के जज ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 13 में लफ्ज़ शिकायत की दुरुस्त तशरीह नहीं की। कानून में लफ्ज़ शिकायत की तशरीह वाज़ेह है, पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट का जिक्र नहीं। बानी पीटीआई के खिलाफ ज़ेरे समाज साइफर केस FIR और पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर चलाया जा रहा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक स्पेशल कानून है जो आम कानून से मुख्तलिफ है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। केस की समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। एडवोकेट जनरल और मुल्जिमान के वकला के ताखीर से पहुंचने के बायस फर्द जुर्म आयद न हो सकी। उधर फवाद चौधरी ने जेल में ओपन ट्रायल की दरख्वास्त दायर कर दी। लोकल और बैन अवी मीडिया को जेल ट्रायल कोर करने की इजाज़त दी थी। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला जारी न करने के हुक्म इम्तना में 21 दिसंबर तक तौसीह कर दी। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने आज जवाब जमा कर दिया। बैरिस्टर गोहर खान बोले, हमें भी इसकी कॉपी फराहम की जाए। इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ अबूरी रिलीफ में तौसीह की जाए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ अबूरी रिलीफ में 21 दिसंबर तक तौसीह कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का सिलसिला जारी। सरगोदा से पीटीआई को एक और झटका। पीटीआई के साबिका MPA इफ्तिखार हुसैन गोंदल ने सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। इफ्तिखार गोंदल की सानिया 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। PP 80 से आइंदा इलेक्शन न लड़ने का भी ऐलान कर दिया। लोधरा से तहरीक इंसाफ के साबिक MNA शफीक अराई का ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इलेक्शन 2024 में हिस्सा न लेने का ऐलान। मियां शफीक अराई लोधरा शहर के हल्का से 2018 में मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी के बाद उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 2 नफ्सियाती हदें भी खो गया। 100 इंडेक्स की 63,600 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 21 पैसे कमी, 283 रुपये पर ट्रेड। सिंध में गैस की बंदिश के खिलाफ वज़ीर आला सिंध ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म को शिकायती खत लिख दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सिंध मुल्क की कुल गैस का 65% पैदा करता है।
सूबे को कुदरती गैस में इसका जायज़ हिस्सा फराहम किया जाए। हफ्ते के 2 दिन गैस की मुकम्मल बंद, बाकी दिनों में भी गैस प्रेशर इंतहाई कम रहता है। गैस की बंदिश की वजह से सूबे में सनती और कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। तमाम सनती जोन्स में गैस की बंदिश को ख़त्म किया जाए और मुकम्मल प्रेशर बिला तातुल फराहम की जाए। कराची की सेशन अदालत ने ताजर के घर में डकैती करने वाले मुल्जिम DSP उमैर तारिक बुजारी की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। मुल्जिम के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि मेरे मौकल पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए हैं। और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान आज। कौमी टीम में 3 विकेट कीपर्स की शमूलियत मुतवक्के। रिजवान साहिबजादा, फरहान और आजम खान हमरा होंगे। शाहीन शाह आफरीदी पहली बार क़यादत की फ़राइज़ सरअंजाम देंगे और अब्बास आफरीदी की पहली बार एंट्री होगी। टेस्ट कप्तान शान मसूद भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। स्पिनर अबरार अहमद की शिरकत फिटनेस से मशरूत। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का आगाज़ 12 जनवरी से होगा।